हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग, प्यारे स्टूडेंट्स? दोस्तों कैसे हैं? जय श्री राम, गुड इवनिंग भाई। देखिए, आपकी क्लास नहीं हुई है, कल नहीं हुई थी आपकी क्लास, तो आज हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। हम लोगों ने क्या शुरू कर दिया, हम लोगों ने मिश्रण पढ़ना शुरू कर दिया है। और मैंने आपसे पहले बोल दिया, जिस बच्चे को परसेंटेज रेशियो अच्छे से नहीं आता उसका मिक्सचर खत्म है, उसको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। तो ये चैप्टर समझने के लिए आपको रेशियो की जानकारी होना जरूरी है। आपको नहीं आता तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको उसका बता दिया, अब उसी पे बेस्ड हम और आगे के सवाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दो बर्तन हैं जिनमें दूध पानी का रेशियो 5:9 और 7:11 है। यदि दोनों बर्तन के मिक्सचर को 4:3 के रेशियो मिलाया जाता है तो नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये बताइए दोस्तों, ये सवाल आपसे पूछेगा, जवाब क्या आंसर है इस सवाल का? बोलो, कौन करेगा? तो मेरे प्यारे भाई, दो बर्तन हैं जिनमें पहले बर्तन में मेरे दोस्तों मिल्क वाटर का रेशियो है 5:9। दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो है 7:11। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे प्यारे भाई, दोनों ही बर्तन के मिक्सचर को 4:3 के रेशियो मिलाया जाता है, तो पूछा नए मिक्सचर में दूध पानी का रेशियो क्या होगा। तो 4:3 के रेशियो में बाद में मिलाना, पहले इन सबको इक्वल कर लो ना, इक्वल बनाओ। भाई यहां पे 5 और 9 टोटल कितना हो रहा है? 14 हो रहा है, 14। अभी मेरे दोस्तों, यहां पे टोटल क्या हो रहा है? 7, 11, 18 हो रहा है। तो सम को इक्वल करने के लिए रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं ना सम से। 14, 18 का रेशियो क्या है? 7:9। 7:9, तो सम को इक्वल करने के लिए मेरे दोस्तों यहां 9 से गुणा कर देते हैं, 7 से गुणा कर देते हैं। ये भी 14 में 126 बन गया, ये भी 18 7 126 बन गया, इक्वल हो गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? लेकिन इक्वल थोड़ा ना मिक्स करना है, दोनों मिक्सचर को 4:3 के रेशियो मिक्स करना है, 4:3 के रेशियो में। तो भैया यहां पहले में 4 से गुणा कर दीजिए और दूसरे में 3 से गुणा कर दीजिए और दोनों को मिक्स कर देंगे। अब देखिए, मिल्क में मिल्क ऐड करेंगे, वाटर में वाटर ऐड करेंगे और ऐड करके आपको रेशियो ही लेना है। जब आपको दोबारा रेशियो ही लेना है तो भाई पहले वाले रेशियो में 9 से गुणा हो रही है, दूसरे में 3 से, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। 3 से 9 3 बार कट रहा है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप बोलोगे जी सर। तो पहले में कितना मिल्क है? 4 × 3 = 12, 5 × 60। यहां कितना मिल्क है? 7 × 7 = 49। 60 में 49 जोड़ेंगे तो 109। तो मिल्क की क्वांटिटी आ गई मेरे दोस्तों 109। 109 एक ही ऑप्शन में यही आंसर हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। वाटर कितना है मेरे दोस्तों? यहां वाटर है 4 × 3 = 12, 108। यहां वाटर है 11 7 77, तो 108 पे 77 ऐड करेंगे तो 185। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 109:185 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कर लोगे स्टूडेंट? अभी पिछली क्लास में इसी टाइप पे मैंने आपको 5-6 सवाल कराए थे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है सरकारी एग्जाम का। ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो क्या अब आप कर लेंगे? कर लेंगे दोस्तों, करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 14। जवाब दीजिएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए एंड बी इज 15:11 एंड 4:9 रेस्पेक्टिवली। 6 लीटर ऑफ ए इज मिक्सड विद 4 लीटर ऑफ बी। हाउ मच एसिड शुड बी एडेड टू 390 मिलीलीटर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन सो दैट रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 3:2। ये सवाल है मेरे प्यारे भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन करेगा इस सवाल को? ये सवाल इस साल के प्री के पेपर में आया है, जवाब दीजिएगा प्री तक। वेरी गुड कुमार, 35 तक बना लिया, सेम ही टाइप है आपके पास। एसिड वाटर का रेशियो देखिए, दो सॉल्यूशन है ए और बी। उनमें एसिड वाटर का रेशियो है मेरे दोस्तों 15:11 और दूसरे में है 4:9। 15:11 दूसरे में है मेरे दोस्तों 4:9। अब है ना, दो आपके पास दो सॉल्यूशन है ए और बी, दोनों में एसिड वाटर है। पहले में 15:11 है, दूसरे में 4:9 है। अब ए का 6 लीटर और बी का 4 लीटर मिक्स किया जाता है। अब जो रिजल्टेंट मिक्सचर आया उसके 390 ml में कितना आप ऐड करो एसिड,
कि एसिड से वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उस रिजल्टेंट मिक्सचर में एसिड वाटर का रेशियो होगा क्या। देखिए आपके पास दो सॉल्यूशन है एसिड वाटर के, जिसमें पहले में एसिड वाटर का रेशियो 15:11 है, दूसरे का 4:9 है। आप ए का 6 लीटर ले रहे हो, बी का 4 लीटर ले रहे हो, तो यानी कि ए और बी को किस रेशियो मिक्स कर रहे हो, 2 3 6 2 दूनी 4। आपको यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, रेशियो से हो जाएगा। भाई आप ए का 6 लीटर मिक्स कर रहे हो, बी का 4 लीटर मिक्स कर रहे हो, तो ए और बी को किस अनुपात में मिक्स कर रहे हो, 3:2 के रेशियो मिक्स कर रहे हो। चलिए देखिए यहां ये कितना हो रहा है, टोटल 26, और मेरे दोस्त ये हो रहा है 13। तो आप पहले सेम बनाओ, ये 26 और 13 को सेम बनाने के लिए 2 से गुणा कर लेते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले मैंने सेम कर लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सेम थोड़ा ना करना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको तो 3:2 के रेशियो मिक्स करना है। भाई ए का आप 6 लीटर लेंगे, बी का आप 4 लीटर लेंगे, तो यानी कि ए और बी को किस अनुपात में मिक्स करेंगे, 3:2 के रेशियो मिक्स करेंगे। तो भाई यहां 3 से गुणा कर देंगे, यहां 2 से गुणा कर देंगे, अब दोनों को मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा, ये आप यहां से बता सकते हैं। भाई यहां कितना एसिड है, 15 तिया 45, यहां कितना एसिड है, 4 चौक 16, 45 और 16 कितना आ जाएगा, 61 रेशियो मेरे प्यारे भाई। भाई यहां कितना वाटर है, 33, यहां कितना वाटर है, 36, 33 और 36 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 69। यानी कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसमें एसिड और वाटर का रेशियो 61:69 होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, किसी को इसमें कोई डाउट। रोहित कह रहे हैं सेम क्यों, बेटा आपको दो अलग अलग सॉल्यूशन है, उनको 3:2 के रेशियो मिक्स करना है। सबसे पहले उनको इक्वल बनाते हैं, इक्वल, उसके बाद 3:2 के रेशियो मिक्स करेंगे। सबसे पहले इक्वल बनाया तो कितना है मेरे दोस्तों, इक्वल करने, इक्वल बनाया फिर 3:2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप ए और बी को मिलाओगे, ए का 6 लीटर बी का 4 लीटर मिलाओगे, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में एसिड और वाटर का रेशियो 61:69 होगा। आप ध्यान सुनेगा, अब क्या बोला है, आपसे बोला है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन में है भाई कितना लीटर मेरे दोस्तों एसिड मिलाना चाहिए। अब कितना लीटर एसिड मिलाना चाहिए मेरे दोस्तों, जिससे कि एसिड वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए, एसिड वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। आपसे बोला गया कितना एसिड आपको मिलाना चाहिए जिससे कि एसिड वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई आपने ए और बी को मिक्स किया, ए का 6 लीटर बी का 4 लीटर, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन के 390 ml में कितना एसिड आपको मिलाना चाहिए कि एसिड वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। आपके पास एक एसिड वाटर का सॉल्यूशन है, आप इसमें एसिड मिला रहे हो, तो वाटर तो सेम होना चाहिए। एसिड वाटर का सॉल्यूशन है, आपने इसमें एसिड मिला दिया, तो भैया वाटर तो सेम होना चाहिए। है भाई, ऐसा कैसे हो रहा है कि आप एसिड मिला रहे हो, पहले वाटर 69 था, वाटर 2 है, तो गलत बात है। तो यहां पे वाटर को सेम बनाइए। वाटर को सेम बनाने के लिए यहां 2 से गुणा हो जाएगी और यहां 69 से गुणा हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात आप अब जो हमें समझ में आ गई, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। भाई वाटर पहले भी 2 गुणा 69 था, वाटर अभी भी 2 गुणा 69 है। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। तो एसिड कितना बढ़ा भाई, एसिड था 122, 2 एकम 2 2 छिक्का 12, 122 से एसिड हो कितना गया, 69 गुणा 3 यानी कि 207। तो यानी कि एसिड बढ़ा कितना मेरे दोस्तों, 85 यूनिट एसिड इंक्रीज हुआ है मेरे दोस्तों, 85। भाई एसिड था कितना पहले, 61 दूनी 122, अब एसिड कितना हो गया, 69 3 207। तो एसिड कितना बढ़ा है मेरे दोस्तों, 85 बढ़ा कि नहीं। आप बोलोगे जी सर, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते है भाई। क्लियर है, और 17 जो है 119 और 7, ये वाला ऑप्शन में आंसर नहीं हो सकता। आंसर एक ही ऑप्शन है डी, खत्म सवाल। अब बेटा सवाल को ढंग से पढ़ो, हाथ जोड़ के विनती है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मत उलझो, सवाल को ढंग से पढ़ो। आपने रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कितना लिया, 390 ml, तो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, कितना है टोटल बताइए, 390 ml होना चाहिए। 61 + 69 130 हो गया, 130 दूनी 260,
तो 260 की वैल्यू सवाल में 390 ml दे रखी है मेरे दोस्तों, कितने गुना? 1.5 गुना, 3/2 गुना दे रखे, 1.5 गुना। आप बोलोगे जी सर, ठीक है, तो एसिड कितना मिलाया गया? 85 यूनिट, तो 85 यूनिट की वैल्यू भी 1.5 गुना हो जाएगी मेरे दोस्तों। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 120 प्लस 7.5 यानी कि 127.7। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन को 5-6 बार पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा कचरा। आपके पास दो सॉल्यूशन है ए और बी, उनमें एसिड वाटर का रेशियो पहले में 15:11 है, दूसरे में 4:9 है। ए का 6 लीटर और बी का 4 लीटर मिक्स किया जाता है। हाउ मच एसिड शुड बी एडेड टू 390 ml ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन? रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद जो आया है उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन के 390 मिलीलीटर में कितना एसिड मिलाया जाए कि एसिड वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। तो भैया सबसे पहले मैंने पता लगा दिया कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो होगा क्या, सबसे पहले ये पता लगा है। कैसे भैया? एसिड वाटर का रेशियो 15:11 4:9 है। आपने ए का 6 लीटर मिक्स किया है, बी का 4 लीटर मिक्स किया है, तो ए और बी को 3:2 के रेशियो मिक्स करना है। तो पिछले सवालों की तरह मैंने पता लगा दिया कि एसिड वाटर का रेशियो 61:69 होगा। ये कितना है टोटल? 390 ml लेना है आपको। अब इसमें आप एसिड मिलाना, कितना एसिड मिलाया जाए कि एसिड वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए, समझ में आई? तो आपने एसिड ऐड किया है, जो चीज ऐड की जा रही है उसकी क्वांटिटी बदल जाएगी, लेकिन जो चीज ऐड नहीं की जा रही उसकी क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। वाटर तो सेम होना चाहिए, जितना वाटर पहले था अभी भी उतना ही होना चाहिए। यहां वाटर 69 है, यहां 2 है, गलत बात है, सेम करना होगा। या 2 से गुणा करेंगे, यहां 69 से गुणा करेंगे, वाटर सेम बना लिया। तो एसिड मेरे दोस्तों, एसिड था पहले 61 दूनी 122, अब एसिड हो गया 69 3 207। तो एसिड कितना बढ़ाया गया? 85 यूनिट मिलाया गया है। आप रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना ले रहे हो? 390 ml। रिजल्टिंग सॉल्यूशन है कितना? 61 प्लस 16 130 दूनी 260, 260 यूनिट। 260 के लिए 390 ml है, 1.5 गुना, तो 85 की वैल्यू भी 1.5 गुना आ जाएगी। ये आंसर है। ठीक है भाई, अगला सवाल करिए। सवाल है आपके सामने 15, करो जल्दी से। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक शानदार प्रश्न है, धमाकेदार सवाल, ढंग से करेगा आपको इसमें मजा आएगा। 2 वेसल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 2 बर्तन में मेरे दोस्तों, 2 बर्तन हैं, उनमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। इन फर्स्ट मिक्सचर मिल्क इज 31.25% लेस देन वाटर। पहले मिक्सचर में जो मिल्क है वो वाटर से 31.25% कम है, ठीक है। एंड इन द सेकंड मिक्सचर में डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, सेकंड मिक्सचर में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो टोटल मिक्सचर का 11.11% है। अगर पहले मिक्सचर का 10.5 लीटर और सेकंड मिक्सचर का 17.5 लीटर मिक्स किया जाता है तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा नए मिक्सचर में? देखिए अभी तक जितने सवाल थे वहां सब कुछ सीधा सीधा दे रखा था। सवाल ये भी वही है, कुछ नया नहीं है, लेकिन यहां कुछ भी सीधा सीधा नहीं बोला गया, पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा। आपके पास 2 बर्तन में दूध पानी का मिश्रण है। पहले वाले मिश्रण में जो दूध की मात्रा है पानी से 31.25% कम है। अब 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है जी? 5/16। 1/16 होता है 6.25%, तो 5/16 आ जाएगा 31.25%। 6.25% का 5 गुना, यानी कि मेरे दोस्तों दूध जो है पानी से 31.25% कम है। अगर पानी 16 है तो मिल्क जो है 5 कम है 11। पानी अगर 16 है तो मिल्क जो है 5 कम है 11। ये मिल्क वाटर का रेशियो हो गया पहले बर्तन में। अब बताइए दूसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का डिफरेंस कुल मात्रा का 11.11% है। 11.11% कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 पता होनी चाहिए, 1/9। अब ध्यान से देखिएगा, हालांकि डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। अब यहां ये नहीं दे रखा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ज्यादा कौन है कम कौन है, तो जो चीज पहले लिख दी है हम उसको बड़ा मान लेंगे, जो बाद में लिखी है हम उसको छोटा मानेंगे। ध्यान सुनेगा, सवाल में बोल रखा है कि दूसरे बर्तन में
मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का जो डिफरेंस है, मिल्क वाटर की क्वांटिटी का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों, वो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का 11.11% है। टोटल मिक्सचर का मतलब मिल्क प्लस वाटर, यानी कि ये बोला गया है कि दूसरे बर्तन में अगर टोटल मिक्सचर 9 है तो मिल्क वाटर की क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो 1 है, यानी कि 11.11% है। दूसरे मिश्रण में अगर टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी 9 है तो मिल्क वाटर की क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो 1 है। टोटल मिक्सचर का मतलब मिल्क प्लस वाटर बोथ। तो आप मुझे बताओ, मिल्क प्लस वाटर 9 आ रहा है, मिल्क माइनस वाटर 1 है, तो मिल्क और वाटर क्या होगा? तो भैया मिल्क और वाटर 5 और 4 के रेशियो में होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्तों? दूसरे मिश्रण में 5 प्लस 4 9, 5 माइनस 4 1, दो संख्याओं का सम दे रखा है, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है। एक संख्या जोड़ के आधा कर दो, दूसरी घटा के आधा कर दो, तो यानी कि दूसरे मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो जो होगा वो 5:4 हो गया। क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आ गई। अब क्या किया है इसके बाद, आपने पहले मिक्सचर का 10.5 लीटर दूसरे मिक्सचर का 17.5 लीटर मिलाया है, तो नए मिक्सचर में दूध पानी का रेशियो क्या होगा? आपसे रेशियो पूछा है, तो आपको इस एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, पहले मिक्सचर का 10.5 लीटर मिलाया, दूसरे का 17.5, तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि दोनों मिक्सचर को किस रेशियो में मिलाया है? किससे जा रहा है? 3.5 से जा रहा है मेरे दोस्तों, 3 बार, ये 5 बार, यानी कि आपने पहले और दूसरे मिक्सचर को 3:5 में मिलाया। 35 थे 105, 35 पंजी 175। पहले और दूसरे मिक्सचर को 3:5 के रेशियो में आपको मिक्स करना है। इस एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 3:5 के रेशियो मिक्स करना है दो अलग अलग मिक्सचर को, तो पहले इक्वल बनाओ। भैया 11 16 27 हो रहा है टोटल, यहां 5 4 9 हो रहा है, तो 9 को भी 27 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं। आप बोलोगे जी सर। तो देखिए ये भी 27 हो गए, ये भी 27 हो गए। सबसे पहले हम इक्वल बनाते हैं, लेकिन इक्वल थोड़ा ना मिक्स करना है, लेकिन इक्वल करने के बाद चीजें आसान हो जाती हैं। पहले और दूसरे मिक्सचर को 3:5 के रेशियो मिक्स करना है, तो भाई यहां 3 से गुणा कर देंगे या 5 से गुणा कर देंगे, कर दो मिक्स। पहला और दूसरा जो है मिक्सचर 3:5 के रेशियो में हो गया। अब देखिए जब आप मिक्स करोगे मिल्क में मिल्क, वाटर में वाटर, तो पहले रेशियो में भी 3 से गुणा, दूसरे रेशियो में भी 3 से गुणा, तो इसको काट लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही कट जाना है। तो अब बताओ यहां कितना मिलके 11, यहां कितना है 5 25 25, तो 11 + 25 36 हो गया रेशियो। यहां कितना वाटर है 16, भाई यहां कितना वाटर आएगा 5 चौक 20, तो 16 + 20 36, 36:36 का मतलब हो गया 1:1, यानी कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 1:1 होगा, और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बताइए सभी को समझ में आ गया दोस्तों ये सवाल? बहुत ही बढ़िया सवाल था। सवाल इसमें और पिछले वालों में कोई फर्क नहीं, बस वहां सीधा सीधा दे रखा है, यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है यहां पर 16। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब देकर फटाफट। कपिल नाम ले रहा हूं भाई आपका। अच्छा अभी तक मेरे दोस्तों दो दो मिक्सचर थे, अब यहां पर 3 मिक्सचर आ गए। ठीक है ना, तो आपको घबराना नहीं है, सवाल वैसे ही रहेगा अभी भी। थ्री गिलास ऑफ इक्वल वॉल्यूम, 3 गिलास है इक्वल वॉल्यूम के। देखिए शब्द यही आपका सवाल समाप्त होता है। 3 गिलास है बराबर आयतन के, उनमें एसिड और वाटर का मिक्सचर है। रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर आर 2:3, 3:4 एंड 4:5 रेस्पेक्टिवली। आपके पास मेरे दोस्तों 3 गिलास हैं जिनमें एसिड और वाटर का मिक्सचर है। पहले में एसिड वाटर का रेशियो 2:3 है, दूसरे में एसिड वाटर का रेशियो 3:4 है, और तीसरे में मेरे दोस्तों एसिड वाटर का रेशियो जो है वो 4:5 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब तीनों का वॉल्यूम इक्वल है। अब इन तीनों के कंटेंट को डाला जाता है एक बड़े बर्तन में। 3 अलग अलग गिलास है, तीनों में इक्वल क्वांटिटी एसिड वाटर की, रेशियो अलग अलग है। तीनों को उठा के एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं। तो बताओ बड़े बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं है,
केवल मिक्स ही तो करना है, इक्वल बनाइए मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। यहां कितना हो रहा है टोटल, 2 और 3 5। यहां कितना हो रहा है टोटल, 3 और 4 7। यहां कितना हो रहा है टोटल, 4 5 9। ये तो भैया अलग अलग है, जबकि सवाल में वॉल्यूम इक्वल करने के लिए बोला है तो इक्वल करिएगा। भाई यहां 5 7 9 है, तो एलसीएम आएगा जी 5 × 7 × 9, ये एलसीएम आएगा। भैया 5 हो रहा है, कमी किसकी है, कमी है 7 और 9 की, यानी कि यहां मेरे दोस्तों 63 से गुणा कर देंगे, 63 से। भैया टोटल 7 हो रहा है, कमी किसकी है, 5 और 9 की, यहां 45 से गुणा कर देंगे, 5 नाम 45। यहां टोटल 9 हो रहा है, कमी किसकी है, 5 और 7 की, तो यहां 35 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों। तो देखो तीनों इक्वल हो गया मेरे प्यारे भाई, इक्वल। अभी ये भी 5 × 7 × 9, ये भी 5 × 7 × 9, ये भी 5 × 7 × 9। क्लियर है? ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें 1 रुपए की नहीं है। इक्वल कर दिया मेरे दोस्तों। अब मेरे प्यारे भाई मिक्स कर देंगे, एसिड में एसिड मिक्स करेंगे, वाटर में वाटर मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना एसिड है, देखिए 63 दूनी 126, और 45 थी 135, और 35 चौका 140। अभी 140 और 135, ठीक है मेरे दोस्तों, कितना हो गया, 275। और 275 में 126 आपको जोड़ना है, तो 26 जोड़ेंगे 301, प्लस 100 401। तो एसिड मेरे प्यारे भाई यहां से 401 आ गया। तो 401 एसिड आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसी में यही वाला करेक्ट हो जाएगा बी। सवाल समाप्त, खत्म। हाँ इस्माइल, कर लेंगे प्यारे भाइयों ऐसा सवाल। अब आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं, वाटर भी ऐड कर सकते हैं भैया, है भैया 63 थे 189, और 45 चौका 180, है भाई 369 हो गया। और फिर 35 पंजे 175, 369 में 200 जोड़ेंगे 569 से, 25 कम कर लेंगे तो 544, ये आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं, बिल्कुल सही धीरज। क्लियर? चलिए दोस्तों एक और सवाल करें इसी टाइप का, ये बताइए सवाल नंबर 17। फटाफट 30 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, जल्दी से। 2016 के मेंस का सवाल था जो अभी करवाया। ई कहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा उनका समर्थन करेगी। बहुत सही। आ गया। वेरी गुड मेरे दोस्तों इस्माइल, ये हुई ना बात।
तीन बोतल है इक्वल कैपेसिटी की, जिनमें मिल्क वाटर का रेशियो, आपके पास तीन बोतल है इक्वल कैपेसिटी, यहां भी सेम वॉल्यूम बोला है। अभी क्या रेशियो है, 5:7, 7:9 और 2:1 मिल्क वाटर का रेशियो है। तीनों बोतल को एक बड़े बर्तन में खाली किया जाता है। तो आपसे पूछा है नए मिक्सचर में मिल्क का परसेंटेज क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई इक्वल समान क्षमता की बोतल है ना, या समान कैपेसिटी होनी चाहिए। यहां कितना हो रहा है, ये हो रहा है 5-7-16, इस जो 5-7-12 भाई, 7 और 9 16 और ये 2 और 1 3, तो 12-16 3 का एलसीएम 48, 48। 48 बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहाँ 4 से गुणा हो जाएगी, 12 चौक 48, 16 है, यहाँ 3 से गुणा हो जाएगी, यहाँ 3 है तो 16 से गुणा हो जाएगी। जब तीनों को एक बड़े बर्तन में मिक्स करेंगे, बड़े बर्तन में डालेंगे, तो टोटल मिक्सचर क्या बनेगा, 48 48 48, टोटल तो 144 लीटर बना ना, 144, टोटल तो 144 बनेगा, 48 48 48 बना लिया मैंने। उसमें से मिल्क कितना होगा यही आपको देखना है। तो मिल्क कितना प्यारे बच्चे, 5 चौक 20 और 21 41 और 32, 41 और 32 मतलब 73। तो यानी कि 144 है टोटल, जिसमें से मिल्क 73 है। तो परसेंटेज कितना है, इंटू 100%। अब देखो 144 का आधा होता है 72, यानी कि 50%। तो ये तो 73 है, यानी कि आंसर 50% से हल्का सा ज्यादा होगा, ये ऑप्शन नहीं है। अब ये 51-52 पहुंचेगा क्या, देखिए 144 का आधा होता है मेरे दोस्तों 72, 50%, ये 72 + 1 है तो 50% हो गया। क्या 1% से ज्यादा है, देखिए 144 का अगर 1% भी निकालें तो 1.44 आएगा, ये तो 1 ही है। तो आंसर 51% से कम ही आएगा मेरे दोस्तों, यही ऑप्शन है डी, 50.7%। भाई 72 तो 50% हो गया, 144 का 1% जो है वो 1.44 होता है, जबकि हमको 1 ही लेना है। तो 1% से लेस वैल्यू होगी, दैट मीन्स 50.7। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल। अब मेरे प्यारे भाई देखिए, सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, बस डाटा चेंज है, आप ही मुझे करके बताइएगा। सर एक बार फिर बता दी, समता क्या फिर बताना है भाई, इसमें कैलकुलेशन है, इतने प्यार से मैंने आपको समझाया। In three vessel, each of 39.6 liter of capacity, mixture of milk and water is filled. The ratio of milk and water are 3:1, 2:3, and 4:3 in the respective vessel. If all the three vessels are emptied into a single large vessel, then what will be the ratio of water to milk in the resultant mixture? इस सवाल में और पिछले सवाल में कोई फर्क नहीं, बस यहां लैंग्वेज को घुमाया गया है। तीन बर्तन हैं जिनमें प्रत्येक की कैपेसिटी 39.6 लीटर है। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं, बस यहां से आप ये पता लगा दीजिए कि तीन बर्तन हैं, तीनों की कैपेसिटी सेम है, तीनों इक्वल वॉल्यूम के हैं। यहां टोटल क्वांटिटी को इक्वल करके मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद आपसे पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क। वाटर से मिल्क का रेशियो पूछा है मेरे दोस्तों, हिंदी में गलत लिख दिया है, वाटर से मिल्क का रेशियो पूछा है, पानी और दूध का अनुपात। तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आंसर आ रहा है इस सवाल का। यार हर चीज मुझसे करवाओगे क्या, 2 सवाल हो तो गए। वाटर से मिल्क का बताइए, ए ऑप्शन ठीक है। आगे चलेगा अगला सवाल, ये करिए। नाउ नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे भाई, चलिए अब टाइप को चेंज करेंगे यहां से, ठीक है। अभी तक तो यहां इक्वल वॉल्यूम था मेरे प्यारे भाई, यहां वॉल्यूम अलग अलग है, ध्यान से समझिएगा। 3 कंटेनर हैं एबीसी, उनमें मिल्क वाटर का रेशियो है, 3 कंटेनर एबीसी हैं जिनमें मिल्क वाटर का रेशियो भरा हुआ है। आप बोलो मिल्क वाटर का मिक्सचर भरा हुआ है। पहले में मेरे दोस्तों मिल्क वाटर का रेशियो 1:3 है पहले मिक्सचर में, दूसरे में मेरे दोस्तों 2:3 है, और तीसरे में मेरे दोस्तों मिल्क वाटर का रेशियो 2:5 है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे इफ द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर आर इन द रेशियो 2:3:5, तीनों कंटेनर की जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है, उसका रेशियो 2:3:5 है। तो आपसे पूछा मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा।
अगर तीनों कंटेनर्स को आपस में मिक्स कर दिया जाए, ये सवाल आपसे पूछा गया है, मिल्क वाटर का रेशियो कितना होगा अगर तीनों को मिक्स कर दिया जाए। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। सबसे पहली बात, यहां पे तीनों कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो 2-3-5 के रेशियो में है, तो वो बाद में करना। सबसे पहले यहां पर आप इक्वल बनाइए, बराबर करिए भाई। यहां टोटल कितना हो रहा है, 1 और 3 4, यह हो रहा है 2 और 3 5, ये हो रहा है 7। तो 4 5 7 को इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए मेरे प्यारे भी क्या करेंगे भैया, 4 है, कमी किसकी है मेरे दोस्तों, 35 की, 35 से गुणा कर देंगे। यहां 5 है, कमी किसकी है, 4 सत्ते 28 की, 28 से गुणा कर देंगे। यहाँ 7 है, कमी किसकी है, 20 की, यहां 20 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे जी सर, तो सबको पहले इक्वल बना दिए, 140 140 140 इक्वल हो गया। लेकिन इक्वल थोड़ा ना करना है, तीनों की कैपेसिटी 2-3-5 के रेशियो में है। 2-3-5 के रेशियो मेरे दोस्तों, तो यहां आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और ऐड कर लो मेरे दोस्तों। ऐड कर लेंगे, मिल्क में मिल्क, वाटर से वाटर आ जाएगा मेरे दोस्तों रेशियो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, 2 तो सभी में कॉमन है। तो आप चाहें तो 2 से काट सकते हो, और आपकी मर्जी ना हो तो मत काटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 2 से काटोगे तो 28 है ना मेरे दोस्तों, ये 14 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। मैंने इस पूरे रेशियो को, भाई जब तीनों रेशियो को ऐड ही करना है और हर एक रेशियो में 2 से गुणा हो रही, तो पहले काट लो। 2 से देखिए, 28 का ये 14 हो जाएगा, 20 का ये 10 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अब बात समझ में आ गई। ठीक है ना? तो देखिए मिल्क कितना है, 35 से कम 35, ये आ जाएगा 42 दूनी 84, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 100। तो 184 में आपको 35 ऐड करना है, तो पहले 16 और फिर 19, यानी कि 219 आ गया मिल्क। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, एक्चुअली सिंप्लीफाइड वर्जन आया है ये। वाटर कितना आया भैया, 105 अभी, और 14 तिया 42 थे 126, यानी कि 105 और 126 231, और मेरे दोस्तों ये 250, यानी कि आ जाएगा आपका 481, 219 रेशियो 481। ठीक है ना, 231 और 250, समझ में आ गया? तो ये मिल्क से वाटर का रेशियो आएगा रिजल्टेंट मिक्सचर में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, क्या इसमें कोई परेशानी है? ऑप्शन में कोई नहीं है, एक्चुअली ऑप्शन में ना 2 से मल्टीप्लाई करके दे रखी है, रेशियो को सिंप्लीफाई नहीं किया है मेरे दोस्तों। आंसर क्या, ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन। भाई 231 का दुगुना 438 है, 481 का दुगुना होता है 962, बी ऑप्शन ही तो है, 438 रेशियो 962। सभी के कमेंट आ रहे हैं प्रिंस। सेम बनाया क्रिस्टीनियो भाई, बी आंसर है, डी नहीं है, डी तो उल्टा है। ए, ठीक है, अरे रोहित क्या हुआ सर, ये क्वेश्चन एलिगेशन से बता दीजिए। अतुल, एलिगेशन वाला सवाल नहीं है ये भाई, ऐसे ही करना है, दिस सिंपल रेशियो क्वेश्चन। क्यों अपना 10 मिनट खराब करना चाह रहे हो बेवजह का? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलो। एक सवाल और करेंगे मेरे दोस्तों, ऐसा ही सवाल नंबर 20। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट बनाओ। 2x कैसे हुआ सर जी, क्या 2x 80? भाई इन तीनों रेशियो को ऐड करना था, मिल्क में मिल्क ऐड करना था, वाटर में वाटर, हर रेशियो में 2 से गुणा है। तो क्यों ना जब ऐड करके वापस 2 से कटे गए तो पहली 2 से सिंप्लीफाई कर लो ना, कैलकुलेशन कम रहेगी। अरे भैया आंसर आया, मिल्क वाटर का रेशियो 219 रेशियो 481। ऑप्शन में ये ना देके इसका दुगना दे रखा है, 219 का दुगना 438, 481 का दुगना 962। कैसे खून चूस रहे हो? क्या चाहते हो पता नहीं। सवाल करो अगला 20 नंबर।
देर आर 3 मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर, आपके पास 3 मिक्सचर हैं, 3 मिक्सचर हैं मिल्क और वाटर के। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल है। फर्स्ट मिक्सचर में मिल्क इज 37.5% ऑफ मिक्सचर एंड इन द सेकेंड मिक्सचर मिल्क इज 28.56% लेस देन वाटर। थर्ड मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:4। If 12.4 liter of first mixture, 15.5 liter of second mixture, 9.3 liter of third mixture are mixed together, then find the ratio of milk and water in the new mixture। ये बताइएगा, ध्यान से सुनेगा। ठीक है भाई, आपके पास 3 मिक्सचर है मिल्क और वाटर के। फर्स्ट मिक्सचर में मिल्क जो है वो मिक्सचर का 37.5% है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/8। ठीक है ना। इन दी फर्स्ट मिक्सचर, पहले मिक्सचर में मिल्क जो है मिक्सचर का 37.5% है, यानी कि 3/8 है। यानी कि अगर टोटल मिक्सचर 8 है ना तो मिल्क 3 है, तो वाटर कितना है 5। तो पहले मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो 3:5 आ गया। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि पहले मिक्सचर में जो दूध की मात्रा है वो मिश्रण का 37.5% है। 37.5% मतलब 3/8, यानी कि मिक्सचर अगर 8 है तो मिल्क 3 है, तो वाटर कितना ठहरा जी 5। सेकेंड मिक्सचर में लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, लैंग्वेज को। सेकेंड मिक्सचर में जो मिल्क है वो वाटर से 28.56% कम है। 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 2/7, यानी कि सेकेंड मिक्सचर में अगर वाटर 7 है तो मिल्क 2 कम है, यानी कि 5। ये सेकेंड मिक्सचर में हो गया। और थर्ड मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो 5:4 है। थर्ड मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो 5:4 है। आप बोलोगे जी सर। अब देखिए, पहले मिक्सचर का 12.4 लीटर, दूसरे का 15.5 लीटर और तीसरे का 9.3 लीटर मिक्स किया जाता है। पूछा रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा। आपसे रेशियो पूछा है, आपको यहां एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है भाई। अगर आप पहले मिक्सचर का 12.4 लीटर, दूसरे का 15.5 लीटर और तीसरे का 9.3 लीटर मिक्स कर रहे हो, तो क्या आप मुझे बताओगे कि तीनों मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया गया है। भाई 31 से कट रहा है ना, 31 चौका 124, 31 पंजे मेरे दोस्त 155 और 31 93, यानी कि पहले दूसरे तीसरे मिक्सचर की क्वांटिटी को 4:5:3 के रेशियो में मिक्स करना है। यह बात सीधे सीधे ना बोल के आपको घुमा के बोली गई है। तो भैया तीनों मिक्सचर को 4:5:3 के रेशियो मिक्स करना है, वो बाद में करना। कितनी बार बताऊं, सबसे पहले इनको इक्वल बनाओ, बराबर बनाओ। इक्वल बनाने के लिए 3 5 8, ये 5 7 12 और मेरे दोस्तों हो गया 5 4 9। तो 8 12 9 का एलसीएम होता है 72, 72। समझे नहीं पवन क्या कहना चाह रहे हो। 72 बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहां 9 से गुणा हो जाएगी, 8 9 72, या 12 6 72, 6 से गुणा हो जाएगी, या 8 से गुणा हो जाएगी, 9 8 72। तीनों को इक्वल बना दिया, क्लियर है। लेकिन इक्वल क्वांटिटी थोड़ा ना मिक्स करनी है, मिक्स तो 4:5:3 के रेशियो में करना था। तो मेरे प्यारे भाई आप यहां 4 से गुणा कर दीजिएगा, यहां 5 से गुणा कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां 3 से गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद तीनों को मिक्स कर देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। मिल्क में मिल्क, वाटर में वाटर, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई देखिए, समझने वाली बात यह है यहां पर कि आपको मिल्क में मिल्क ऐड करना है, वाटर में वाटर ऐड करना है, उसके बाद रेशियो ही लेना है। भैया जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां ये 9 चौक 36 है, ये 30 है, ये 24 है, फिर 4 6 से तो पहले ही कट जा रहा है, तो 6 से सिंप्लीफाई कर लो भाई। फर्जी क्यों गुणा करना, फिर गुणा करके ऐड करोगे फिर रेशियो लोगे, वो बाद में भी कटेगा, तो पहले ही ना काट लो। ये देखिए यहां पे 36 से गुणा हो रही है, 6 से कट जाएगा 6 बार। यहां 6 से काटेंगे मेरे दोस्तों, कितना बचेगा फिर ये 5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भैया 24 से गुणा हो रही है, 8 24, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 4, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई तकलीफ नहीं, अब मिक्स कर देंगे। मिल्क में मिल्क, वाटर में वाटर। मिल्क कितना है 6 18 अभी, और प्लस 25 और प्लस 20, 25 और 20 45 और 18 63, 63। बच्चों समझ में आ गया ना। मिल्क कितना हो गया 6 18 प्लस 25 प्लस 20 63। वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया मेरे दोस्तों 30 और 35 65,
65 प्लस 16 81, 81। मजाक मत करो पवन। यानी कि मेरे दोस्तों जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 63:81 आएगा। ये किससे 9 से सिंप्लीफाई हो जा रहा है, 9 सत्ते 63, 9 नाम 81, यानी कि 7:9 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सभी को समझ में आ गया दोस्तों अब ये सवाल? ब्रजमोहन कमेंट आ रहा है आपका। तो रिजल्टेंट जो मिक्सचर आएगा दोस्तों उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 आएगा। अब जो कोई ऐसा बालक नहीं जिसको डाउट आया हो इसमें, आगे चलेगा अगला सवाल, सवाल नंबर 21 करके बताइएगा दोस्तों। 10 सेकंड का समय है आपके पास ये सवाल करने के लिए। करना 6 से काट लिया नितिन मैंने। क्योंकि आप बच्चे नहीं हो नीतीश। वेरी गुड स्मेल आया समझ में। देखिए सवाल प्री के पेपर में आया था 2017 में। बताइए 3 बॉक्सेस ऑफ कैपेसिटी 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम एंड 84 किलोग्राम आर कंप्लीटली फिल्ड विद 3 varieties of wheat A, B and C respectively. All the 3 boxes were emptied and 3 types of wheat were thoroughly mixed and the mixer was put back in the 3 boxes. How many kg of type A wheat would be there in the third box? क्या आप ये सवाल समझे? आपके पास 3 बॉक्स हैं जिनकी कैपेसिटी है 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम और 84 किलोग्राम। वो पूरे भरे हुए हैं 3 अलग अलग गेहूं की वैरायटी से, 3 अलग किस्मों से एबीसी। अब तीनों बॉक्स को एक बड़े बर्तन में खाली किया और उसके बाद तीनों को अच्छे से मिलाया। तो मिलाने के बाद मिक्सचर बन गया। उस मिक्सचर को वापस तीनों बक्सों में डाल दिया। तो बताओ तीसरे बक्से में एक ही क्वांटिटी कितने किलो होगी? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा। 3 बॉक्स हैं जिनमें एबीसी टाइप के गेहूं है 24, 36, 84 किलो। तो किस रेशियो में? 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 सत्ते 84। 2 रेशियो 3 रेशियो 7 के रेशियो में है एबीसी की क्वांटिटी। तो जब आप इन तीनों बर्तनों को एक बड़े ड्रम में खाली करोगे, फिर मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करोगे, मिक्सचर को वापस तीनों उसमें डालोगे मेरे दोस्तों बॉक्स में, तो उस मिक्सचर में एबीसी की क्वांटिटी का रेशियो यही होगा कि नहीं होगा? एबीसी की क्वांटिटी का रेशियो तो यही होगा ना मिक्सचर में।
आप बोलोगे हाँ जी सर होगा तो यही। तो जो तीसरा बॉक्स है वो कितने किलो का है? 84 किलो का। पूछा उस 84 किलो के तीसरे बॉक्स में किस्म ए का गेहूं कितना होगा। तो गेहूं ए कितना होगा मेरे दोस्तों? 2 पार्ट होगा। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना? 2 और 3 5 7 12, 12 में से यानी कि 14 किलो। तो यानी कि थर्ड बॉक्स में ए टाइप का जो गेहूं होगा वो 14 किलो होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। 16 नहीं है, 14 इसका आंसर है भाई। ये 24 किलो, 36 किलो, ये 84 किलो। रेशियो कितना है? 2-3-7 का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जब आप इनको एक बड़े बर्तन में खाली करोगे, फिर बढ़िया से मिक्स करोगे, तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें तीनों टाइप की गेहूं की क्वांटिटी का रेशियो 2:3:7 ही तो होगा बच्चों। काहे नहीं समझते हैं? ठीक है। हम वेरी गुड मोनू, आपका आंसर देख रहा हूं। प्री का सवाल है, ढंग से पढ़ना था आपको ये। अगला सवाल करिए जी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 22 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। जरा करके बताइए क्या आंसर है इस सवाल का। कमल प्रजापत कह रहे 7 का मल्टीपल। हाँ देख सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा। अभी डाटा चेंज करूंगा तो आपका मल्टीपल फेल हो जाएगा। कुलदीप कह रहे 84 क्यों लिया? कुलदीप सवाल को ढंग से पढ़ो। पूछा क्या है? तीसरे बॉक्स में। तीसरा बॉक्स कितने किलो का है? 84 किलो का है। नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना होता है विकास, केवल सॉल्यूशन लिखो, वो भी अच्छे सवालों का, सबका नहीं। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देर आर 3 full containers of mixture of milk and water and their volumes are in the ratio 7:5:13। दूध और पानी के मिक्सचर से भरे हुए 3 कंटेनर हैं और उनके वॉल्यूम का जो रेशियो वो 7:5:13 है। ठीक है। यदि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है मेरे दोस्तों इन कंटेनर में 2:3, 47:53 और 9:11 है। ठीक है। यदि इन तीनों को मिक्स किया जाता है आपस में, तो आपसे पूछा मिल्क वाटर का रेशियो कितना होगा नए मिक्सचर में। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कौन करेगा? अगर आप यहां पे इस सवाल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सवाल बहुत कैलकुलेटिव है सर। कैसे? आपके पास 3 बर्तन है, तीनों बर्तन के वॉल्यूम का रेशियो आपको दे रखा है, तीनों बर्तन में मिल्क वाटर का अलग अलग रेशियो दे रखा है। ठीक है। तो आपसे पूछा है तीनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या आएगा। एक तो वही तरीका है कि भाई पहले इनको इक्वल बनाओ, फिर 7-5-13 से गुणा करके ऐड कर लीजिएगा, बेसिक तरीका। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा? जब यहां बहुत कैलकुलेटिव हो रहा है तो एग्जामिनर आपसे कोई दूसरी अप्रोच जानना चाह रहा है। वो आपका कॉमन सेंस चेक कर रहा है, वो आपके पेशेंस की परीक्षा ले रहा है। आपके पास दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए 3 बर्तन हैं और इन तीनों बर्तन के वॉल्यूम का जो रेशियो है, तीनों बर्तन के वॉल्यूम का रेशियो है 7:5:13। ये भी एक तरीका है, डेविएशन मेथड। क्लियर है? यदि इन तीनों कंटेनर में दूध और पानी का रेशियो ये है, अब ध्यान से सुनेगा, तो चाहे तो आप दूध पे फोकस कर लो या पानी पे फोकस कर लो, इच्छा आपके, मैं दूध पे कर लेता हूं। पहले बर्तन में दूध पानी का रेशियो 2:3 है, तो दूध है कितना? 2/5। 2/5 का मतलब 40%। पहले बर्तन में 40% दूध है। दूसरे बर्तन में कितना दूध है? दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 47:53 है, तो दूध है कितना? 47/100। भाई टोटल 47 + 53 100 हो गया। 100 में से 47 दूध है, यानी कि 47% दूध है दूसरे में। थर्ड बर्तन में कितना दूध है? जवाब दीजिएगा। भाई मिल्क वाटर का रेशियो 9:11 है, तो दूध कितना है? 20 में से 9 पार्ट, यानी कि 45% मिल्क है थर्ड बर्तन में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? मिल्क पे। आप बोलोगे जी सर। तो आपके पास 3 अलग अलग मिक्सचर हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिनमें पहले में मिल्क 40% है, दूसरे में 47% है, तीसरे में 45% है, और तीनों बर्तन के वॉल्यूम का रेशियो 7:5:13 है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब आप इन तीनों मिक्सचर को आपस में मिक्स करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होगा? बताइएगा। तो आप कहोगे हाँ जी सर बता सकते हैं, यहां पर हम
वेटेड एवरेज से, डेविएशन से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं आएगी, टेंशन मत लो। डेविएशन का इस्तेमाल करके मैं वो सिखा चुका हूं भाई। यहां 40% मिल्क है, यहां 47% है मेरे दोस्त, 45% है। ठीक है भाई, तो 40% तो मिल्क है ही ना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए। 40% तो है ही है भैया, 47 है, कितना एक्स्ट्रा है, 7% है भाई। तो 5 का 7, 35% एक्स्ट्रा है मेरे दोस्त। यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, 5। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 13 का 5, 65% एक्स्ट्रा है, 65। ये जो भी एक्स्ट्रा आया है मेरे दोस्तों, इसको टोटल में इक्वल इक्वल बांट देंगे। इक्वल बांटने का मतलब 7, 5, 12 और 13, 25, 25 में बांट देंगे। तो 35 प्लस 65, 100/25, यानी कि मेरे दोस्तों 4। तो 40, 4, 44%। यानी कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसमें मिल्क 44% होगा। कैसे पता लगाया दोस्तों, हमने यहां पे डेविएशन का इस्तेमाल करके। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, देखो है ना मजेदार प्रश्न। तो आपको ये देखना है कि यार अगर डाटा कैलकुलेटिव हो रहा है तो क्या मैं इसका परसेंटेज, क्योंकि यार रेशियो टिपिकल है तो कहीं परसेंटेज तो आसान नहीं बन रही है भी, और परसेंटेज से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है मेरे दोस्तों डेविएशन का इस्तेमाल करके। दोबारा पढ़ो कुलदीप। तो यानी कि जब आप इनको मिक्स करोगे तो रिजल्टेंट मिक्सचर में दूध 44% है, तो फिर वाटर कितना परसेंट है, 100 में से 44 दूध है, तो वाटर क्या, 56, 100 - 44, 56% वाटर है, घटा देंगे तो रेशियो कितना, 4 से चला जाएगा, 11/14 है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को यह सवाल समझ में आया होगा। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 23 नंबर। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बताइएगा जल्दी से, फटाफट। दिनेश कह रहे क्वेश्चन लैंग्वेज कैसे समझे सर, क्या मतलब दिनेश? मतलब आपको यही नहीं समझ में आता कि लैंग्वेज क्या है? आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़नी आती है दिनेश? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? क्या आपको पढ़ना आता है? क्या जिंदगी में कभी आपने सवालों को पढ़ के उनका अर्थ निकालना सीखा है? लैंग्वेज कैसे समझे तुम्हारी ऐसी लैंग्वेज भी मैं ही समझ पाऊं इनको? जवाब दीजिए भाई। 24।
सच में बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? इस सवाल सीएचएसएल के एग्जाम में आया था, ये बताइएगा। मैंने आपको टाइम दिया करने का, कुछ बच्चे कर पाए, कुछ गलत बता रहे हैं। 3 वेसल है जिनकी कैपेसिटी 3:2:1 के रेशियो में है, आर कंप्लीटली फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर आर 5:2, 4:1 एंड 4:1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, टेकिंग 1/3 ऑफ फर्स्ट एंड हाफ ऑफ सेकेंड एंड 1/7 ऑफ ए थर्ड मिक्सचर। थर्ड, ए न्यू मिक्सचर ऑब्टेन्ड, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज। ये आपसे पूछा गया, बताइए मेरे प्यारे भाई। देखिए सवाल को ढंग से समझेगा। आपके पास 3 बर्तन हैं जिनकी वॉल्यूम 3:1 के रेशियो में है। तीनों बर्तन में मिल्क वाटर का अलग अलग रेशियो दे रखा है। पहले में मिल्क वाटर का रेशियो 5:2 है, दूसरे में 4:1 है, तीसरे में 4:1 है। आप बोलोगे जी सर, यदि पहले का 1/3, दूसरे का 1/2 और तीसरे का 1/7 आप निकालकर एक नया मिक्सचर तैयार करते हैं, तो नए मिश्रण में पानी का परसेंटेज क्या होगा? आप ध्यान से देखिएगा। पहला मिक्सचर है 3, उसका 1/3 करेंगे आसानी से हो जाएगा 1। दूसरा मिक्सचर है 2, 2 का आप आधा निकालते, 2 का आधा 1 आसानी से हो जाएगा 1। तीसरा मिक्सचर है 1, उसका 1/7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1/7। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि तीनों बर्तन को आपने, तीनों मिक्सचर को आपने 7:1 के रेशियो में मिलाना है। बात क्लियर है? क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? पहले तो आप मुझे ये बताओ भाई, पहले मिक्सचर है 3, 3 का 1/3 आप लेते हो तो 1 लोगे। दूसरा है 2, 2 का आधा आप लेते हो तो 1 लोगे। तीसरा 1 है, 1 का 1/7 हिस्सा ही आप लेते हो तो 1/7 आएगा। यानी कि तीनों मिक्सचर को आपने 7:1 के रेशियो में मिक्स किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपसे पूछा पानी का परसेंटेज, क्योंकि डाटा आसान में सिंपल तरीके से करूंगा। यहां 7 को 5:2 में आसानी से बांट सकते हैं, लेकिन 1 को 4:1 में बांटना आपके लिए टिपिकल होगा। भाई ये भी टोटल 5 बन रहा है, ये भी टोटल 5 बन रहा है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 5×7 35, रेशियो 5:5। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिएगा मेरे दोस्तों, दिमाग का इस्तेमाल ध्यान से समझिएगा। यानी कि मेरे दोस्तों 7:1 बोलो या 35:5 बोलो, बात है कि मैंने ऐसा क्यों करा। मैंने ऐसा इसलिए करा कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। भाई तीनों मिक्सचर को इस रेशियो में मिलाया गया है। पहले मिक्सचर में दूध पानी का रेशियो 5:2 है मेरे दोस्तों, दूध पानी का रेशियो 5:2। तो 35 को 5:2 में बांटोगे तो 25 दूध है। आपसे पानी का परसेंटेज पूछा है ना, पानी का, तो भैया 25 दूध है। पानी कितना है मेरे दोस्तों? 10 है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरे बर्तन को 4:1 में बांटोगे तो पानी कितना है मेरे दोस्तों? 1 है। भाई यहां पे मिल्क वाटर का रेशियो 5:1 है, तो वाटर कितना है? 1। आप बोलोगे जी सर। तो टोटल कितना हुआ? 10 और 11 एक बार है, टोटल वाटर हो गया मेरे प्यारे भी 12। ठीक है भाई, और मिक्सर कितना हो गया? 35, 5, 40, 5, 45। तो 45 में मेरे दोस्तों 12 आपका वाटर है। 7:1 होगा। अच्छा हाँ सॉरी, गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़, सॉरी, बोर्ड नहीं देखा मैंने। देखिए पहले मिक्सचर का 1/3 ले रहे हो, 3 का 1/3 1 होता है, दूसरे का आधा ले रहे हो, 2 का 1/3 1 होता है, तीसरे का 1/7 ले रहे हो 7। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे स्टूडेंट, हाँ जी बिल्कुल आप सही करें, तो 7:1 आएगा। बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई। यानी कि तीनों मिक्सचर को 7:1 के रेशियो में मिलाया गया है। 7:1 के रेशियो में मिलाया गया है। ठीक है ना, इस रेशियो मिक्स किया गया है। अब बताओ तीनों बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो पहले में 5:2 है, दूसरे में 4:1 है, तीसरे में 4:1 है। 7 तो 5:2 में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये 7 को 4:1 में ब्रेक करने में, 5 और 5 में ब्रेक करने में दिक्कत होगी। तो इसको ना 5 से गुणा कर लेते जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान रहे। ये 35 मेरे दोस्तों, और ये 35 और ये 5 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि टोटल मिक्सचर हो गया जी 35, 35, 70, 5, 75, टोटल हो गया 75। आपसे पूछा है वाटर का परसेंटेज। भाई 35 मिक्सचर है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 5:2 है, तो वाटर कितना है मेरे दोस्तों? 10 वाटर है। भाई 35 मिक्सचर है
मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 है, तो आप बताइए वाटर कितना है? 35 का 1/5, 7 वाटर है। भैया 5 मिक्सचर है, मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 है, तो वाटर कितना है दोस्तों? 1 वाटर है। वाटर कितना है? 1। तो टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 10, 7, 17, 1, 18। टोटल हो गया भैया जी 18। तो 75 मिक्सचर में वाटर कितना है? 18। तो वाटर का परसेंटेज आ गया भाई ये, इससे चला जाएगा 3 से, 6/25। 1/25 मेरे दोस्तों 3 से चला जाएगा ना, 1/25 4%, तो 6/25 आ गया 24%, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। 5 से मैंने इससे गुणा कर दी, इससे इजीली इसमें ब्रेक हो जाए। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल था। अब तो सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है लपक लपक के। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये 23 था, 24 नंबर क्वेश्चन, 24वां। चलिएगा मेरे प्यारे भाई, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा जी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मिक्सचर का। इसको एलिगेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा करने की इस सवाल की। चलिए मेरे प्यारे भाई, बहुत ढंग से पहले सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो, कि लैंग्वेज को आपको समझने में दिक्कत होगी। 5 से गुणा कर ले सो भी तो अपनी मर्जी से, जिससे कि इजीली ब्रेकअप हो जाए। 7 और 5 में तोड़ना था। अब ध्यान से छोड़ो वो सब, ये देखिए ध्यान से। देर आर 2 ड्रम्स ईच कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ पेंट ए एंड पेंट बी। आपके पास 2 ड्रम हैं, दोनों ही ड्रम में, ड्रम 1 और ड्रम 2, दोनों ही ड्रम में पेंट ए और पेंट बी का मिक्सचर है। आपके पास 2 ड्रम है भरे हुए, दोनों ही ड्रम में पेंट ए और पेंट बी का मिक्सचर है। ठीक है, इन ड्रम वन में ए और बी का रेशियो 18:7 है। पहले वाले ड्रम में ए और बी का जो रेशियो है वो 18:7 है। द मिक्सचर फ्रॉम ड्रम 1 एंड ड्रम 2 आर मिक्सड इन द रेशियो 3:4। इन द फाइनल मिक्सचर ए एंड बी आर इन द रेशियो 13:7। भाई दोनों ड्रम से हमने मिक्सचर निकाला 3:4 के रेशियो में। दोनों ड्रम से हमने मिक्सचर निकाला है 3:4 के रेशियो में। मतलब आप इसका 3 लीटर निकालते हो तो इसका 4 लीटर निकालते हो। आपके पास 2 ड्रम है, दोनों ही ड्रम में पेंट ए और पेंट बी है। दोनों ड्रम से आपने मिक्सचर निकाला 3:4 के रेशियो में। अगर आप इसका 3 लीटर निकालते हो ड्रम 1 से, तो ड्रम 2 से 4 लीटर निकालते हो। निकालने के बाद एक मिक्सचर बनाते हो, तो जो फाइनल मिक्सचर बनेगा इसमें ए और बी का जो रेशियो है वो 13:7 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा है बताओ ड्रम 2 में ए और बी का रेशियो क्या है, ये सवाल हो गया। तो क्या आपको दिखाई नहीं देता? आपको मेरे दोस्तों बेस वैल्यू दे रखी है, आपको यहां पे ओवरऑल दे रखा है, और एक डाटा मिसिंग है वो पूछा है। देखिए ध्यान सुनेगा, आपके पास 2 ड्रम है, ड्रम 1 और ड्रम 2। ड्रम 1 और ड्रम 2 के मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया गया है? 3:4 के अनुपात में मिलाया गया है। ड्रम 1 और ड्रम 2 के मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया गया है? 3:4 के अनुपात में मिलाया गया है ड्रम 1 और ड्रम 2 के मिक्सचर को। आप बोलोगे जी सर चाहे तो आप पेंट ए पे फोकस कर लो, चाहे आप बी पे फोकस कर लो, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। आप किसी भी एक चीज पे फोकस करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पेंट ए पे फोकस कर लिया मेरे प्यारे भाई। ड्रम 1 में ए और बी का रेशियो 18:7 है। तो जो ड्रम 1 है उसमें ए बी का रेशियो 18:7 है। तो मेरे प्यारे भाई ड्रम 1 में पेंट ए कितना है? 18/25। भाई टोटल 18:7 25 है, 25 में से 18 पार्ट है, यानी कि 72%, 72% है। 1/25 4% होता है, तो 18/25 72%। ड्रम 1 और ड्रम 2 के मिक्सचर को 3:4 के रेशियो मिलाया जाता है। जो फाइनल मिक्सचर बना मेरे दोस्तों, जो फाइनल मिक्सचर बना, उस फाइनल मिक्सचर में ए और बी का रेशियो 13:7 है। तो फाइनल मिक्सचर में मेरे प्यारे भाई पेंट ए कितना है? 13 है आउट ऑफ टोटल 20। 1/20 5%, तो 13/20 65%, 65%।
यानी कि मेरे प्यार में रिजल्टेंट सॉल्यूशन में पेंट ए का जो परसेंटेज है वो 65% है। तो कोई मुझे ये बताएगा कि ड्रम 2 में पेंट ए का परसेंटेज क्या होगा? कैसे पता लगाओगे? डेविएशन से, रिवर्स डेविएशन से। ये एलिगेशन से भी हो सकता था, लेकिन एलिगेशन से बहुत ज्यादा आसान है डेविएशन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बहुत सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बताओ जल्दी से कि ड्रम 2 में पेंट ए का परसेंटेज क्या होगा मेरे दोस्तों। अगर ओवरऑल पेंट ए 65% है तो यहां भी 65% होना चाहिए दोस्तों, और यहां भी 65% होना चाहिए। अगर ओवरऑल 65% है तो 65% यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए। बट यहां हो रहा है 72, एवरेज से कंपेयर करेंगे 7% ज्यादा है। 65 से 72 7% ज्यादा है। तो 3 7 21 एक्स्ट्रा हो रहा है। जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है मेरे दोस्तों 21%, इसको हम यहां कम कर देंगे बैलेंस करने के लिए। ड्रम 2 में /4, तो /4 तो 65 चौका 260, 260 माइनस 21 यानी कि 239/4%। ये आ गया 239/4%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि ड्रम 2 में पेंट ए का जो परसेंटेज है वो 239/4% है। जिसको ये नहीं आता वो जाके दोबारा से डेविएशन पढ़े, यहां अपना दिमाग खराब बिल्कुल ना करे। अगर ओवरऑल 65% तो ये भी 65% होना चाहिए, ये भी 65% होना चाहिए। लेकिन ये 72 है, एवरेज से 7 ज्यादा है, तो 3 7 21 एक्स्ट्रा है, तो यहां 21 कम कर देंगे मेरे दोस्तों /4। ड्रम 2 का निकाल रहे हैं ना, बेस वैल्यू क्या /4, तो आ जाएगा 239/4%। यानी कि ड्रम 2 में पेंट ए का परसेंटेज 239/4% है। 239/4% का मतलब क्या है? 239/400। यानी कि ड्रम 2 में, सेकेंड ड्रम में पेंट ए का परसेंटेज 239/400 है। यानी कि टोटल, अगर ड्रम 2 में टोटल 400 है तो पेंट ए कितना है? 239। तो भाई पेंट बी कितना होगा ड्रम 2 में? 400 में से 239 घटाओगे तो 161 नहीं आ जाएगा? 161, यानी कि 239 रेशियो 161 ड्रम 2 में ए और बी का रेशियो है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अरे परसेंटेज नहीं, यहां पे भाग नहीं करना है। 239/4% का फ्रैक्शन वैल्यू है 239/400। ड्रम 2 में आउट ऑफ टोटल, अगर टोटल 400 है तो पेंट ए 239 है, तो पेंट बी कितना? 400 में से 239 माइनस करेंगे 161। ये रेशियो है। समझ में आया आपको? क्लियर है दोस्त? धीरज कह रहे हैं अगर परसेंटेज टिपिकल आ जाए तो सर 72% थोड़ा समझाओ। अरे तो सर ड्रम 1 में ए और बी का रेशियो 18:7 है, तो टोटल 18 7 25 है, तो पेंट ए कितना? 18 है। 18/25 की फ्रैक्शन वैल्यू होते 72%, 1/25 4%, 18 गुना 72%। इस तरीके से करोगे तो मुश्किल से 15-20 सेकंड लगेगा। वर्षा सवाल को ढंग से पढ़ो, ठीक है? यार मैं कितनी बार बता चुका हूं डेविएशन क्या है। क्या है तो होता है डेविएशन, कहां लगता है, क्यों लगता है? आप मुझे बताओ डेविएशन कहां लगता है, क्यों लगता है? बताओ कहां लगता है डेविएशन, क्यों लगता है? किसी भी सवाल में अगर आपको बेस वैल्यू दे रखी है, बेस वैल्यू दे रखी है, अलग अलग डाटा दे रखा है, तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए डेविएशन लगाते हैं। ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए अगर आपको बेस वैल्यू दे रखी है, ओवरऑल इफेक्ट दे रखा है, एक डाटा दे रखा है,
तो दूसरा डाटा निकालने के लिए भी डेविएशन लगाते हैं। जब आपको यही नहीं पता कि डेविएशन कहां लगता है तो क्यों एसटीसी करवा रहे हो पढ़ने में? दोबारा से परसेंटेज पढ़ो जाके, आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता आपको, खत्म आदमी हो आप, एकदम कचरा धरती बोझ। मैं पढ़ाता रहता हूं तो बच्चा कह रहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, एक कह रहा सक्सेसिव लगाओ। अबे भैया कौन सी चीज कहां लगती है? जब मैं क्लियर शब्दों में बोलता हूं आप उसको याद क्यों नहीं रखते? चलिए, बिल्कुल सही, बच्चे ने बहुत अच्छा डाउट पूछा कि सर अगर टिपिकल परसेंटेज आता है, यहां तो डेविएशन से इसलिए इजीली हो गया ना, यहां परसेंटेज इजी बन गई थी। परसेंटेज इजी ना बनती तो आपको फ्रैक्शन में सॉल्व करना होता, वेटेड एवरेज करते। फिर आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, मिक्सचर का वन ऑफ द टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लॉजिकली आप सोचोगे तो कर लोगे। आपके पास दो ड्रम हैं, आपके पास दो ड्रम है मेरे दोस्तों, ड्रम वन और ड्रम, ध्यान सुनेगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, लॉजिकली सोचेगा। आपके पास दो ड्रम है, ड्रम वन और ड्रम टू, ठीक है भाई। ड्रम वन में ए और बी का रेशियो 18:7 है। अब बोलोगे हाँ जी सर। ड्रम टू में ए और बी का रेशियो क्या है मुझे नहीं पता। अब सवाल को ढंग से पढ़ो, सवाल में यह बोला गया है ड्रम वन और ड्रम टू से मिक्सचर 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। भाई आपके पास तो ड्रम में बहुत सारा मिक्सचर भरा हुआ है, आपने क्या करा, ड्रम वन से निकाला और ड्रम बी से निकाला, मिक्सचर 3:4 के रेशियो मिला के करा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। ड्रम वन और ड्रम टू से मिक्सचर को आपने 3:4 के रेशियो में मिक्स किया। मिक्सचर मिक्स करने के बाद जो फाइनल आया मेरे दोस्तों, फाइनल मिक्सचर आया, फाइनल जो मिक्सचर आया उसमें ए और बी का जो रेशियो है वो 13:7 है। यही सवाल है। तो आपसे पूछा बताओ ड्रम टू में पेंट ए और पेंट बी का क्या मिक्सचर था। क्लियर है? अब ध्यान से सुनेगा दोस्तों, पहली बात तो प्यार से समझने की कोशिश करो। आप यहां ड्रम वन का 3 लीटर ले रहे हो, ड्रम टू का 4, ड्रम वन और ड्रम टू को 3:4 के रेशियो मिक्स करो। मतलब क्या है? मतलब यह कि अगर आप इसका 3 लीटर ले रहे हो तो इसका 4 लीटर ले रहे हो, और दोनों को जब मिक्स कर रहे हो तो क्या फाइनल मिक्सचर 7 लीटर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या फाइनल मिक्सचर 3 और 4 7 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप बोलोगे हां जी सर बनना चाहिए। इसका मतलब अगर ये 3 लीटर है तो 4 लीटर है, तो टोटल फाइनल बनना चाहिए 7, 3 + 4 मिक्स कर दोगे 7 बनेगा। तो इसका और इसका रेशियो 3:7 होना चाहिए। भाई ड्रम वन की क्वांटिटी और फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी का जो रेशियो है वो 3:7 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे जी सर। इन दोनों रेशियो को 3:7 के रेशियो में मिक्स करना है। अभी मिक्स कैसे करते हैं? पहले इक्वल बनाया जाता है, पहले बराबर बनाया जाता है। भाई यहां 18:7 25 हो रहा है, भाई यहां 13:7 20 हो रहा है। 25 और 20 को इक्वल बना लेते हैं पहले 100-100, 25 चौका 100, 20 पंजे 100। पहले मैंने इक्वल बनाया, इक्वल इक्वल बनाने से क्या होता है कि आप जो मर्जी चाहे वो कर लो। भाई अगर आप इसका 3 लीटर लिए हो, इसका 4 लीटर लिए हो, तो टोटल तो 7 बनना चाहिए ना। तो पहले मैंने इक्वल बना लिया। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहां 3 से गुणा कर देंगे, यहां 7 से गुणा कर देंगे, सवाल समाप्त। यहां 3 से मल्टीप्लाई, यहां 7 से मल्टीप्लाई। अब देखो ना मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसको टोटल देखोगे तो कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 700 हो गया ना। ये 300 लीटर है, ये 400 बचा है, ये टोटल 700 हो गया। आपसे पूछा है ड्रम टू में ए और बी का रेशियो निकाले, क्या सॉल्व नहीं हो गया? भाई फाइनल में से इसको घटा देंगे तो ड्रम टू ही तो बचा। फाइनल जो मिक्सचर है उसमें पेंट ए कितना है, फाइनल मिक्सचर में पेंट ए कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 13 पंजे 65, 65 सत्ते होता है मेरे दोस्तों 455, 455। फाइनल मिक्सचर में पेंट ए कितना है मेरे दोस्तों? 13 पंजे 65, 65 सत्ते कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 455। और यहां पे पेंट ए कितना है? 18 चौक 72 या 216।
तो 455 में से 216 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 15 में 6 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 239। यानी कि यहां ड्रम 2 में पेंटे 239 है, 239। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। समझ में आया? अरे किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा? भाई यहां फाइनल मिक्सचर में पेंटे कितना है? 13 पंजे 65 सत्ते 455, जबकि यहां पेंटे कितना है? 72 दिया 216। तो यहां कितना पेंटे होगा? 455 में से 216 घटाए तो बचा कुचा यही है ना, 239। यहां पेंट बी कितना है मेरे दोस्त? टोटल 400 होना चाहिए। इतना ही मैंने 300 है, इस 700 तो 400 होना चाहिए था। 239 है तो ये कितना हो जाएगा? 161। यानी कि आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। एक ये तरीका हो गया प्रॉपर रेशियो से, कैसा भी डाटा हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहां से समझ में आ गया? कोई तकलीफ? दो दो तरीके बताए, जिसको अब भी ना समझ में आए वो कृपया रिक्शा ले लीजिए बैटरी का। आपको पता ही है कि सस्ते मिल रहे हैं आजकल। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी करी जाए, कोई फायदा है नहीं ज्यादा। सवाल नंबर 25। अगला सवाल ये बताइए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न। बहुत बढ़िया सवाल बताइए। अब यहां से टाइप चेंज कर रहे हैं। ये हो गया, मैंने आपको सब कुछ मिला के बता दिया। 2 मिक्सचर मिलवा दिए, 3 मिक्सचर मिलवा दिए, सेम वॉल्यूम मिलवा दिया, अलग अलग रेशियो मिलवा दिया, उल्टा भी सवाल करवा दिया, सीधा भी करवा दिया। हर एक वैरायटी कवर हो गई एसएससी लेवल पे। इससे ज्यादा पूछने की एग्जामिनर में हिम्मत नहीं है। ठीक है ना? संपूर्ण तैयारी हो गई। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट कंसेप्ट। कुछ भी नहीं नेक्स्ट टाइप में। तिलक पूछ रहे सर, मम्मी पूछ रही है तुमसे आया कि नहीं समझ में? तिलक बताओ तो मम्मी जी को हकीकत। चलिए नेक्स्ट। अब होता क्या है मेरे प्यारे भाई कि नेक्स्ट टाइप क्या है? वाह कुलदीप वाह। कि आपके पास एक मिक्सचर होता है मिल्क और वाटर का। रेशियो कुछ भी नया नहीं सीखना है, कोई नया फॉर्मूला नया कंसेप्ट नहीं बताने वाला हूं। आपके पास मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। एग्जामिनर कभी कहता है कि भाई इसमें मिल्क मिला दिया, कभी कहता है वाटर मिला दे। जैसे आपके पास मिल्क वाटर का एक मिक्सचर है, आप उसमें कुछ मिल्क ऐड करते हो। तो जब आप इसमें केवल मिल्क ऐड कर रहे हो, तो जो चीज नहीं ऐड करी जा रही, जो चीज नहीं छेड़ी जा रही, उसकी क्वांटिटी, उसका रेशियो सेम होना चाहिए। दैट्स इट। इस कंसेप्ट पे सवाल है और आगे आपको कुछ भी नहीं सीखना है। जो चीज ऐड कर रहे हैं, जो चीज चेंज कर रहे हैं भाई, वो तो उसका रेशियो तो बदल जाएगा, लेकिन जिस लिक्विड को नहीं छेड़ा गया है वो सेम होना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत सही। तो मेरे दोस्तों, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल इज 4:7। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 4:7 है। ठीक है? यार मैं तुमको इतना इतना गरिया देता हूं, कभी कभी आप लोग ईयरफोन से सुनते हो कि ऐसी नॉर्मल फोन की साउंड से सुनते हो? आपके घर वाले बड़े भाई बहन भी मेरी बातों को सुनते होंगे, क्या सोचते होंगे मेरे बारे में कि कैसा है ये मास्टर है? उनको बता दिया करो कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, समझे? बेस्ट अवेलेबल हूं तुम्हारे लिए। एक बर्तन में दूध पानी का रेशियो 4:7 है। यदि इसमें 25 लीटर पानी मिलाया जाता है मेरे दोस्तों, क्या करते हैं? 25 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मिक्सर में दूध पानी का रेशियो हो जाता है 6:13। स्टूडेंट, हमने 25 लीटर पानी मिलाया, रेशियो हो गया 6:13। तो आपसे पूछा है मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? करो। मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? करिए।
अच्छा रवि। इनिशियल क्वांटिटी, देखिए दोस्तों, इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की जो भी होगी वो 4 7 11, 11 का मल्टीपल होगी, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। क्लियर ना मेरे प्यारे? बाकी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। आपके पास एक बर्तन था जिसमें दूध पानी का रेशियो 4 7 था स्टूडेंट। आपने इसमें 25